आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाना सीखने की अहमियत के बारे में सिखाने वाली हूँ। उन गलतियों के या उन बातों के बारे में अत्यधिक शोक करने की बजाय जो जीवन में सही नहीं निकली। मुझे सचमुच विश्वास है कि आप में से कुछ यदि सचमुच वो सुन सकते जो मेरे विचार से परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ये सचमुच आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देगा। यहाँ हाजिर हर व्यक्ति को निसंदेह किसी तरह की समस्या है। आप उनके बारे में कम या अधिक सचेत हो सकते हैं इस आधार पर कि आप उन पर कितना ध्यान लगाते हैं। हम कल एक छोटी सभा में थे और मैंने लोगों को अपने से सवाल पूछने दिए। एक सवाल लोगों ने मुझसे ये पूछा, आज जीवन के इस मुकाम पर आपको सर्वाधिक किस बात की चिंता है? मैं कोई बात याद नहीं कर पाई जिसके बारे में मुझे इस समय चिंता है, और इसका कारण केवल यह है कि मैं अब उस पर ध्यान नहीं देती जो मेरे जीवन में गलत है। मैं अच्छी बातों पर ध्यान देती हूँ, पर पहले उन बातों पर ध्यान देती थी जो गलत थी। इसलिए चाहे आपकी वैसा करने की प्रवृत्ति हो, आप बदल सकते हैं और आप बदल कर अपने पर अनुग्रह करते हैं। मेरे पति हमेशा कुछ कहते हैं जो आपके लिए सुनना अच्छा होगा कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करके फिर अपनी चिंता त्यागनी चाहिए। आप वो करें जो कर सकते हैं, अपने जीवन की उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उसके बारे में कुछ न कर सके, उसे परमेश्वर के हवाले करें और उन पर विश्वास करें। और आपके लिए समस्या होने पर आपने जीवन का आनंद लेना गलत नहीं है। क्या आपने सुना? मैंने कहा आपके लिए बिल्कुल सही है आगे बढ़कर अपने जीवन का आनंद लेना जब परमेश्वर आपकी समस्या पर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा होता, वो आप नहीं होते जो वो कर रहे होते हैं। इसलिए आपके जीवन में चाहे जो भी हो रहा हो, आप एक और दिन बर्बाद न करें अत्यधिक उदासी में, शोक में, हताश और निरुत्साहित, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने वो किया जो कर सकते थे। इफिसियों 6 कहता है वो सब करके जो संकट के वक्त जरूरी था। अब दृढ़ता से अपने स्थान पर डटे रहो और आपका स्थान है अति महान के पुत्र या पुत्री का। आपके लिए एक महान भविष्य की योजना है और यीशु ने मूल्य दिया है कि आप अपने जीवन का आनंद ले सके और आपको बहुतायत से मिले जब बाहर छलकने लगे। इसलिए हम वो पूरी तरह बर्बाद करते हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं यदि हम अपने दिन बर्बाद करते हैं उदासी और मातम में। सीखे कैसे अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाना है। सभी के जीवनों में ऐसा कुछ है जिस पर ध्यान लगाने पर वे परेशान हो सकते हैं, पर आपको उस पर ध्यान नहीं लगाना है। हम जिस पर ध्यान लगाते हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। हम ऐसे गीत गाते हैं, ओ मैग्नीफाइंग द लॉर्ड ओ माई सोल। मैग्नीफाइंग शायद शब्द का मतलब बड़ा बनाना है, और हम जिस पर ध्यान लगाते हैं उसे अपने जीवन में बड़ा बनाते हैं। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसके बारे में अपने जीवनों में चेतना के साथ जागरूक हो जाते हैं। यदि किसी समस्या के साथ निपटना जरूरी है तो उससे निपटें, पर उस पर ध्यान न लगाएं। अपने जीवन में संभावनाओं के बारे में सोचिए, अपनी समस्याओं के बारे में नहीं। इब्रानियों 12:2 कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों को न देखे, उत्सव मनाना सीखें। आज हम उत्सव मनाने के बारे में बात करेंगे और हम ऐसा भिन्न भिन्न तरीकों से कर सकते हैं। किसी के लिए इसका अर्थ होगा आधे दिन की छुट्टी लेना। किसी महिला के लिए ये जाकर पेडिक्योर या फेशियल करवाना हो सकता है। ये जाकर किसी प्रकार का खेल खेलना हो सकता है। पुरुषों के लिए ये क्रिकेट खेलना हो सकता है। हमें ऐसे काम करना सीखना चाहिए ताकि अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए समय निकाल सकें और अपने को अवकाश दे सकें। यदि आप कभी आराम नहीं करते हैं तो थक जाते हैं। क्या आपने सुना? और आपको ये प्रतीक्षा नहीं करनी कि कोई दूसरा आपको अवकाश दे, आपको स्वयं को देना पड़ता है। अपने को अवकाश दें। कभी आराम करने के लिए दोषी न अनुभव करें। जीवन में बुरी चीज़ों पर अत्यधिक शोक करने की बजाय अच्छे का उत्सव मनाना सीखें। हम आज 2 वचनों को बुनियाद की तरह
इस्तेमाल करेंगे। रोमियो 12:21 बाइबल में मेरे सबसे पसंदीदा वचनों में से एक है और उससे मुझे कई संदेश मिलते हैं। लिखा है, बुराई से न डरो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये प्यारा है ना। आप कई तरीकों से इस पर अमल कर सकते हैं। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था और मैं वर्षों तक उस पर ध्यान देती रही जो मेरे साथ उन्होंने किया था। उसके बाद अंत में मैंने अपना जीवन कुछ अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करना आरंभ किया और उस जीवन द्वारा अच्छा करके जो मेरा बचा था, मैं उस बुराई से विजयी हुई जिसमें मैंने शुरुआत की थी। आपने चाहे जीवन में जहाँ भी शुरुआत की हो, आपकी अच्छी समाप्ति हो सकती है। वो अहम नहीं कि आपने कहाँ आरंभ किया था, आपको अच्छी समाप्ति मिल सकती है, वो राह पर है, पर आपको उसके साथ सहयोग करना होगा। चलिए परमेश्वर की महिमा कीजिए। हम बुराई पर अच्छाई से कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के पास जो भी है वो उससे कहीं बेहतर है जो शैतान के पास है। और शैतान के पास आपके लिए एक योजना है, लेकिन वो बर्बादी और तबाही लाता है। योना 10:10 कहता है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, पर यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम्हें जीवन और उसका आनंद मिले। मुझे गलतियों 5:16 प्यारा है। लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि आप पर्याप्त अच्छी आदतें डालेंगे तो आपके जीवन में बुरी आदतों के लिए जगह न होगी, पर हम बुरी आदत को त्यागने पर बहुत ध्यान देते हैं, जिसके कारण हम समस्याओं में और अधिक गहराई में फंस जाते हैं, क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम गलत करते हैं और इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते जो सही कर सकते हैं। क्या कोई मुझे सुन रहा है? उदाहरण के लिए, वजन कम करने की कोशिश की बजाय आप स्वस्थ खाने पर ध्यान दे सकते हैं। फिर यदि आप स्वस्थ खाएंगे, आपका वजन कम होगा। आपके जीवन के हर पक्ष में ये लागू होता है। लिखा है, आदतन आत्मा के अनुसार चलो और जियो। मुझे हमेशा पाप के साथ लड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती। मुझे केवल रोज उठकर तय करना पड़ता है कि मैं आत्मा का मार्गदर्शन करती हूँ, मैं उनकी अगुवाई लेना चाहती हूँ। और पवित्र आत्मा हमेशा हमारी पवित्र आत्मा की और अगुवाई करते हुए हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं सही चीज़ की ओर, क्योंकि वे हमें धर्म के बारे में आश्वस्त करने को आए थे और पूर्ण सत्य की ओर हमारी अगुवाई करने। आप में से कुछ सचमुच सकारात्मक लोग हैं और आपके लिए ये आसान होगा, परंतु कुछ वैसे हैं जैसी मैं हुआ करती थी, कुछ दोनों के बीच में ही है। वे सोचते हैं उसके बारे में न सोचना असंभव है जो उनके जीवन में गलत है, क्योंकि आप उसे सुधारना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप ऐसी चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते जिसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा होगा कि आप उसे परमेश्वर को सौंप कर आगे बढ़कर जीवन का आनंद लें। बहुत लोग जिम्मेदारी तो सौंपते हैं पर चिंता नहीं। देखिए, वे वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए और हर वक्त बैठकर अपनी समस्या के बारे में चिंता करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, जब आपको ऐसी समस्या हो जिसे आप हल नहीं कर सकते, वो है जाकर किसी के लिए आशीष बनना। कम ऑन, उन कामों में से एक जो आप कर सकते हैं जब आपको कोई समस्या है जिसे आप हल नहीं कर सकते, वो है जाकर किसी दूसरे के लिए आशीष बनना। आप ये काम जानबूझकर कर सकते हैं। आपको ऐसा करने की इच्छा होना जरूरी नहीं है, आपको न चाहते हुए भी वो करना चाहिए। आपको केवल जानना है कि वो परमेश्वर का सिद्धांत है। मेरे जीवन में कुछ बुरा चल रहा है और मैं उसे हराने वाला हूँ, जाकर किसी दूसरे का भला करके। जब आप ऐसा करते हैं, आपके जीवन में एक आनंद का संचार होता है। आमीन। और ये शैतान को बहुत क्रोधित करता है। मुझे शैतान को क्रोधित करना पसंद है। कितनों को शैतान को क्रोधित करना पसंद है? अब हम एक बहुत परिचित कहानी पर ध्यान देंगे जो है अपव्ययी पुत्र की कहानी, लूका 15 में से। इस कहानी से हम बहुत से सबक सीख सकते हैं, पर आज मैं उनसे भिन्न पहलू पर ध्यान दूंगी जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता के पास की, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। ध्यान दीजिए कि जब छोटे पुत्र ने अपना हिस्सा मांगा, उन्होंने बड़े पुत्र को भी, जिस पर हम ध्यान देने वाले हैं, उसका हिस्सा दे दिया। उन्होंने केवल छोटे पुत्र को ही नहीं दिया बल्कि दोनों पुत्रों को दिया। सो उस मुकाम पर दोनों के पास वो सभी मौके थे जो वे पा सकते थे। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज मैं इस पर
नहीं सिखाऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें कि छोटे पुत्र ने मांगने के रुख से शुरुआत की, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे मेरा हिस्सा दे। मेरे विचार से हमारी परमेश्वर की संतान होने की अपरिपक्व अवस्था में, और हम सभी आरंभ में ऐसे होते हैं और हम बढ़कर परिपक्व होते हैं यदि हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। हम आरंभ में हमेशा कहते हैं परमेश्वर मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, ये मेरे लिए कीजिए, वो मेरे लिए कीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परंतु परमेश्वर हमें उसी तरह नहीं करने देते। आप देखेंगे कि इस कहानी के अंत में छुटका पुत्र जिसने मुझे दे से शुरुआत की थी वहीं लौटकर आया जहां शुरुआत की थी। पिता मुझे अपने सेवकों में से एक बनाइए। आप जान लेते हैं कि आपने कम से कम थोड़ी आत्मिक परिपक्वता पाई है जब आपकी प्रार्थनाएं मांगों से नहीं भरी होती, मुझे दे, मुझे दे। आप अब परमेश्वर के पास जाकर कहते परमेश्वर मुझे वो बनाए जो आप चाहते हैं, मुझे अपना दास बनाए, मुझे स्वीकार करे, मेरे साथ वो करे जो आप करना चाहते हैं। मैं और मेरी सब इच्छाएं पूरी होना सबसे अहम नहीं है, मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए हूँ, आपकी सेवा के लिए। आमीन। बाइबल के अनुसार सबसे महान वो है जो सेवा करता है। हम जानते हैं कि क्या हुआ था। यदि आप इससे परिचित नहीं तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आगे क्या हुआ था। उस नौजवान ने अपना हिस्सा लिया, उसने घर छोड़ दिया और सब बर्बाद कर दिया। उसने बहुत सी महिलाओं के साथ कुकर्म किया, शराबखोरी की, उसने खाया, दावतें उड़ाए, बहुत मज़े उड़ाए, उसने सब बर्बाद कर दिया। वो ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां उसके पास पैसे नहीं बचे, इसलिए उसे जाकर सूअरों को चराने का काम करना पड़ा, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अंत में उसे वास्तव में वही खाना खाना पड़ा जो सूअर खाते थे। लिखा है अचानक वो अपने आपे में आया। ये प्यारा है, ये ऐसा था मैं नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा विचार था। ये दिलचस्प है कि जीवन में कष्टों का हम पर क्या असर होता है। वे हमारे विचार को विस्मयकारी तरीके से बदलते हैं और हमारे लिए परिस्थितियां बदलते हैं, क्योंकि ये वो छोटी सी यात्रा थी जो उसे मुझे दे से मुझे बनाओ तक ले गई। उसके बाद वो पिता के पास लौटा। उसने कहा मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। वचन 18 देखिए, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और वो दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अब उसके बाद ऐसा होता है कि पिता सुंदर दावत का हुक्म देते हैं। उन्होंने उत्सव का हुक्म दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें। उसने जो संभव था वो किया। उसे एक पोशाक दी, उसे एक अंगूठी दी, उसे जूतियाँ पहनाई। उसने हुक्म दिया कि पला हुआ बछड़ा, सबसे बढ़िया बछड़े को काटा जाए ताकि उस दावत में बढ़िया भोजन हो। वो दिलचस्प है कि उन्होंने उसे ये नहीं कहा मैं नहीं जानता तुम भविष्य में कैसा सलूक करोगे, इसलिए मैं दावत नहीं करूँगा जब तक मैं तुम्हें जांच कर ये न देखूं कि क्या होने वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं जानता कि मैं तुम पर दोबारा विश्वास कर सकता हूँ, इसलिए मुझे 1-2 वर्ष चाहिए तुम पर फिर से विश्वास करने के लिए। उसने पुत्र की सभी गलतियां याद नहीं कराई, उसे बुरा अनुभव कराने की कोशिश नहीं की। पता है पिता ने क्या किया? पुत्र के द्वारा सभी गलत कामों को छोड़ उसने ध्यान दिया उस एक अच्छी बात पर जो उस वक्त हो रही थी, और वो थी मेरा पुत्र घर लौट आया है। और उसने दावत की। मुझे ये प्यारा है। मैं 1 मिनट उस पर बोलना चाहूँगी। हम बहुत सी बातों के बारे में परेशान हो सकते हैं। हम दफ्तर में बहुत सी बातों के बारे में परेशान हो सकते हैं, या हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास काम है। मेरा मतलब यदि आपको वो इतना नापसंद है तो कहीं कोई ऐसा होगा जो पिछले 3-4 वर्षों से बेकार होगा, जो खुशी से वो स्वीकार कर लेगा। आप शायद हर उस चीज पर ध्यान लगाते हैं जो गलत है आपके पति में। यदि आप एक महिला हैं, आप कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। पता है कुछ एकाकी महिलाएं होंगी जो सहर्ष उसे अपना लेंगी। क्या आपने कुछ एकाकी महिलाएं देखी? इसलिए एक अपूर्ण व्यक्ति को अपनाएंगी ताकि वे उनके संग रह सके, साथ भोजन कर सके। इसलिए हमें अच्छी बातों पर ध्यान लगाना सीखना चाहिए, और मैं मानती हूँ कि परमेश्वर हमारी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं। मैं कह सकती हूँ कि वे ऐसा करते हैं। वे रोज बैठकर आपकी सभी बुराइयों को याद नहीं करते रहते।
वे आपकी प्रगति पर ध्यान देते हैं और आपको भी अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। ये मत देखिए कि परमेश्वर की संतान के रूप में आपको कितनी तरक्की करनी है और आप अभी क्या नहीं है और आपके पास क्या नहीं है और आप क्या नहीं कर सकते। आइए आज इसमें बदलाव लाएं और जीवन की सकारात्मक बातों पर ध्यान देना सीखें और उन पर केवल ध्यान न दे बल्कि उनके लिए एक बड़ी दावत करें। परमेश्वर को दावतें पसंद है। मैं अभी आपका आनंद बढ़ता अनुभव कर रही हूँ। वाह, मुझे अपनी समस्याओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दावत कर सकता हूँ। वाओ, आइए अपव्ययी पुत्र की इस कहानी के बारे में हम फिर सोचते हैं कि मुझे ये सचमुच पसंद है। इस व्यक्ति ने बर्बाद किए थे। पता है, मुझे यकीन है कि उसने पिता ने अपने पैसों के लिए बहुत मेहनत की थी और उन्हें बचाया था और वे उन्हें दोनों के बीच बांटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आधी जायदाद इस पुत्र को दी। मेरे विचार से उन दिनों ऐसे नियम थे कि बड़े पुत्र को 2/3 मिलते थे, छोटे पुत्र को 1/3 मिला, पर उसे फिर भी बहुत पैसे मिले। पर उसने जाकर सब उड़ा दिए, सब बर्बाद किए। उसने न केवल बर्बाद ही की बल्कि उसने अनैतिक जीवन गुजारा जो उसके पिता के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध था। और फिर सब बर्बाद करने के बाद वो लौट आया और पिता ने उसे एक बार भी बुरा अनुभव कराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे उसकी सारी गलतियां याद नहीं दिलाई, उसे अपने से दूर नहीं रखा, उन्होंने उससे उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करवाई जो उसने गलती की थी। उन्होंने एक अच्छी बात पर ध्यान दिया। मेरा पुत्र खो गया था और अब मिल गया है, वो घर आ गया है और हम अब दावत करेंगे। अब बड़े पुत्र को इस बात से बहुत आपत्ति हुई। उसने कहा, आपने उसे पला हुआ बछड़ा दिया है और मैं मांगता तो आपने मुझे वो देना नहीं था और न आप देते। एक दुबला बकरा, आप उसे एक मोटा बछड़ा दे रहे हैं और मुझे एक दुबला पतला बकरा भी नहीं दिया। आपने मुझे कभी दावत नहीं दी। पता है पिता ने क्या कहा? पुत्र, तुम सारा समय मेरे साथ रहे हो, तुम जब चाहते दावत कर सकते थे। आपको पता है, आप जब भी निर्णय ले दावत कर सकते हैं। जीवन दावत जैसा है और मैं गैर जिम्मेदार होने की बात नहीं कर रही और ऐसे जीवन गुजारने के मानो कल कभी नहीं आएगा। मेरा मतलब आप हर काम का आनंद लेना सीख सकते हैं जो आप करें। आप अपने काम का आनंद ले सकते हैं, काम पर जाते हुए आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार का आनंद ले सकते हैं, चाहे उनमें जो भी दोष हो। आप अपने अपूर्ण मित्रों और अपने अपूर्ण जीवन का आनंद ले सकते हैं। आपको केवल अच्छी बातों पर ध्यान देना सीखना है और हमेशा गलत चीज़ों को घूरना और उसके बारे में बोलना बंद करना है। यहाँ बैठे सभी आज आनंद का नया स्तर पा सकते हैं। ये संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि हम सभी के लिए है। यह आप पर निर्भर है। आइए अपने विचारों में तब्दीली लाएं, आइए उनमें बदलाव लाएं जिस पर ध्यान लगाते हैं। शर्त आप अपने जीवन में ध्यान लगाने के लिए ऐसा कुछ ढूंढ लेंगे जो उत्सव मनाने योग्य है। कितनों में बदलाव आया है, ठीक है, हम इस पर ध्यान लगा सकते हैं कि हमें अभी कितनी तरक्की करनी है। मेरा मतलब, यदि आप ऐसा चाहें तो मैं आपको 5 मिनट में बुरा अनुभव करवा सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि मैं सचमुच कोशिश करूँ तो सबकी आंखों में आंसू ला सकती हूँ, पर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि आपकी तरक्की और इस पर कि आप कितना दूर आए हैं। हम उन कामों के बारे में उत्साहित होंगे जो अभी होने बाकी हैं, जिन पर हमें पता है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा कर रहे हैं। शैतान जब आपको आपकी गलतियां याद कराएं, आप उसका एहसान माने कि उसने आपको याद दिलाया कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं कि आपको सहन करते हैं और आपकी अपूर्ण अवस्था में भी आपसे प्रेम करते हैं। सो बड़ा भाई उस घर से बाहर खड़ा रहा जहां दावत हो रही थी। जरा कल्पना करें, संगीत बज रहा है, आमीन, दावत हो रही है, पला हुआ बछड़ा परोसा जा रहा है और वो बाहर अंधेरे में था और बाइबल के अनुसार उसने अंदर आने से इनकार किया। चाहे उसके पिता ने मिन्नतें की, उसने दावत पर आने से मना किया। पता है, मैंने यहाँ एक बात जानी है, इसने परमेश्वर को दावत करने से नहीं रोका। और याद रखिए,
आप या तो दावत पर जा सकते हैं या आप दावत से बाहर रह सकते हैं, पर दावत तो होगी ही। सो ये आप पर निर्भर है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। आप बाहर बैठकर उस दुबली बकरी के बारे में सोच सकते हैं जो आपको नहीं मिली, या उस आमीन, या उस दुबली बकरी को भुलाकर जो आपको नहीं मिली, और अंदर जाकर भाई के पले हुए बछड़े के हिस्से को ले सकते हैं। हम उसे देखना बंद करना चाहते हैं जो सबके पास है, और उसे ईर्ष्या और डाह करना बंद करना है, और उससे तुलना नहीं करनी जो हमारे पास न हो। मेरी एक बात याद रखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष चल रहा होता है जो किसी दूसरे के पास नहीं होता। आपको केवल उसे ध्यान देना चाहिए। किसी से इसलिए ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं क्योंकि आपके पास वो ना हो जो उनके पास हो। आपके पास भी ऐसा कुछ होगा जो उसके पास नहीं होगा। आमीन। पता है मैं गा नहीं सकती, पर मैं बोल सकती हूँ। सच तो यह है कि मेरा मुख्य काम ही बोलना है, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं बहुत बोलूंगी, बहुत ज्यादा बोलूंगी। आमीन। अच्छा होता यदि मैं मैट की तरह गा सकती, पर नहीं गा सकती, इसलिए मैं बोल कर ही कमी पूरी करती हूँ। अपने अपने तरीके होते हैं। हमने अपने पुत्र और बहू के साथ समय गुजारा, और उनके दोनों बच्चे भी साथ थे। हम कुछ दिनों के लिए एक साथ थे। हम मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे, और मेरा 4 वर्षीय पोता मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, और मैं समझ नहीं पाई कि वो मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, मैं दादी माँ को कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पुत्र ने कहा, वे बात कर रही हैं। उसने कहा, वे सारा दिन बात कर रही थी। मैंने सोचा, ओ मैं शायद पकड़ी गई हूं। उत्सव मनाओ, आनंद लो। पता है परमेश्वर को दावत अत्यधिक पसंद है। पता है यदि हम जीवन में उत्सव मनाना नहीं सीखेंगे, मैं इसे ऐसे कहूंगी, दुनिया में बहुत सी मुश्किल बातें हो रही हैं, बहुत सी कठिन बातें हो रही हैं सभी के जीवन में। आप इस वक्त शायद ऐसे दौर में हैं जहां आपको कोई कष्ट हो या कोई समस्या हो। आप शायद ऐसे दौर में हैं जहां कोई ऐसी विशाल चीज़ नहीं हो रही जिसे आप समस्या का दर्जा दे सके। पर हम सभी जानते हैं कि ऐसे मौके आते हैं जब हमें समस्याएं होती हैं, और ऐसे भी जब नहीं होती हैं। इसलिए समस्याओं से निपटना हमारे कार्यों का हिस्सा है। यदि वो वॉशिंग मशीन का बिगड़ जाना हो, या गाड़ी बंद पड़ जाना हो, या आपका कोई बच्चा आपको निराश करे, या कोई मित्र आपको निराश करे, या आपकी नौकरी छूट जाए, या वो जो भी हो, हमें सभी को जीवन में समस्याओं से निपटना पड़ता है। हम एक तरीके से उन्हें अपने को भयभीत करने से रोक सकते हैं यदि हम सीखेंगे कैसे उन चीज़ों का उत्सव मनाना है जिसका हमें मनाना चाहिए। उत्सव मनाने से मेरा मतलब, आप किसी भी तरह ये बात कर सकते हैं जैसे आपको उचित लगे। ये खुले में सैर करना हो सकता है, किसी मित्र के साथ होटल में जाकर चाय पीना हो सकता है। आप चाहे जो भी करना चाहें। जब मैं कहूँ कि चलो दावत करें, मेरा ये मतलब नहीं कि आपको बहुत महंगी दावत करनी चाहिए और 500 लोगों को बुलाना चाहिए। यदि आप चाहें तो बुला सकते हैं, पर मैं उत्सव मनाने के रुख के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उत्सव के रुख के साथ जीने की बात कर रही हूँ। उस मुख्य चीज़ों में से एक जिसका आपको उत्सव मनाना चाहिए वो है अपना। मुझे पता है आप इसे जल्दी नहीं ग्रहण करेंगे। जी हाँ, आपको अपना उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि आपको डरते हुए और आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया है, और परमेश्वर ने कोई कूड़ा नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको उद्देश्यपूर्वक बनाया। जब आप अपनी माँ की कोख में थे, अपने हाथों से जटिलतापूर्वक और उत्सुकता से वे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और फिर भी वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्हें कभी कुछ भी आपको प्रेम करने से रोक नहीं सकता, और आप में बहुत सी योग्यता है, बहुत से गुण और संभावना है, और आपको उन चीज़ों का उत्सव मनाना सीखना चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, मैं आनंद लूंगा और खुशी मनाऊंगा।
पता है, मैं जानती हूँ कि हम सभी को जीवन में सफ़र का आनंद लेना सीखना चाहिए और अपनी मंजिल पर इतना अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए कि बाकी सबसे वंचित रह जाएं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि हमेशा अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए समय निकालें। परमेश्वर कृपा करे और आपका दिन बढ़िया हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।